हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गवर्नमेंट जॉब्स इंडिया। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ काफी अच्छा अपडेट, जहाँ पे आपको जो सैलरी मिलेगी वो 70,000 तक मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर मेल फीमेल कोई भी अप्लाई कर सकता है। अगर आप ग्रेजुएटेड हैं, पोस्ट ग्रेजुएटेड हैं, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आपने किसी भी फील्ड से ग्रेजुएशन अगर की हुई है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आराम से आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली ये अ, शिक्षा मंत्रालय की तरफ से अपडेट निकला है, पर यहाँ पर आपको कोई भी बीएड वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं है। और इसका जो लास्ट डे है वो है 15 अगस्त। तो आप लोगों के लिए अप्लाई करने के लिए भी काफी टाइम है, और अगर आपकी एज 28 या 28 से कम है तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो मैं इसमें आगे बढ़ने से पहले चाहूंगी कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में भी ऐसे अच्छे अच्छे अपडेट मैं आप लोगों के लिए लेकर आ पाऊँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये किसकी तरफ से है। ये मध्य प्रदेश निपुण प्रोफेशनल प्रोग्राम जो अपडेट है, मतलब यानी कि वैकेंसीज हैं, वो मध्य प्रदेश निपुण प्रोफेशनल प्रोग्राम के लिए निकली हुई है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था मध्य प्रदेश में। इसका मेन मोटिव क्या था कि फर्स्ट से लेके थर्ड ग्रेड के जो स्टूडेंट्स हैं, उनका फाउंडेशन यानी कि उनका बेस जो है वो काफी अच्छा और स्ट्रांग बनाया जाए, ताकि वो आगे पढ़ाई में अच्छा काम कर सके। इसका रीजन क्या था, ये कब स्टार्ट हुआ था, ये सब मैं चीजें आपको बताऊंगी ही। पहले ये इनका मेन वेबसाइट है। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि व्हाट इज एफएलएन। इनका मेन पर्पस एफएलएन का है, जो कि फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी की फर्स्ट टू थर्ड ग्रेड के जो बच्चे हैं उनकी लिटरेसी और न्यूमरेसी यानी कि मैथ्स और नॉर्मल लिटरेसी जो है वो अच्छी हो सके, ताकि वो बेसिक मैथमेटिक्स ऑपरेशंस कर सके। ठीक है, ये जो है ये 2021 में लॉन्च हुआ था टू एड्रेस दिस चैलेंज। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से, ताकि जो 80,000 गवर्नमेंट स्कूल्स हैं एमपी में, वहां पे जो निपुण प्रोफेशनल्स हैं उनका काम क्या है, ताकि वो स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के साथ मिलके एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प कराएं और कोशिश करें कि जो ये प्रोग्राम है ये अच्छे से काम करे। ठीक है, 18 लाख स्टूडेंट्स है, 55 डिस्ट्रिक्ट्स है, 50 पास्ट एल्यूमनी है और 80,000 स्कूल्स हैं। यहाँ पे ये ऑनलाइन जो एप्लीकेशन प्रोसेस है उसके ये प्रोसीजर रहने वाला है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आप करेंगे, आपका एक ऑनलाइन असेसमेंट रहेगा। ठीक है, उसके बाद आपका एक टेक्निकल इंटरव्यू होगा, पैनल इंटरव्यू होगा, उसके बाद आप शॉर्ट लिस्ट किए जाओगे। ठीक है, तो मैं ये तो मेरा इसका होम पेज है। जब आप अप्लाई पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको ये एप्लीकेशन प्रोसेस दिख रहा है। अप्लाई नाउ पे यहाँ पे जब क्लिक करोगे तो आप अप्लाई कर सकते हो। डाउनलोड जेडी करोगे तो आप जो एडवर्टीजमेंट है वो यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताया वो कौन कौन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सिटीजन होने चाहिए आप इंडिया के। ठीक है, 29 या 29 से कम की आपकी एज होनी चाहिए। आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए या फिर मास्टर डिग्री होनी चाहिए रेलेवेंट फील्ड में। ठीक है, अगर आपके पास 55% मार्क्स हैं या इक्विवेलेंट सीजीपीए है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो। और 1 साल का अगर आपको फुल टाइम रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस यानी किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अगर आपने 1 साल काम किया हुआ है कोई प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन में या कोई स्कीम में, तो 1 साल का भी अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो। ज्यादा का एक्सपीरियंस है वो आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ये डाउनलोड करना है इसका जो एडवर्टीजमेंट है, और फिर आप यहाँ से चेक कर सकते हो। ये कुछ इस प्रकार दिखेगा। तो मध्य प्रदेश में ये है निपुण प्रोफेशनल्स प्रोग्राम। ये क्यों लॉन्च किया गया था, 2020 में ये लॉन्च किया गया था। बेसिकली इन्होंने ये नोटिस 2020 में इन्होंने ये चीज एक नोटिस करी। बेसिकली national education policy literacy has envisaged by the national education policy 2020 सो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ये चीज देखी कि ये इनका एक नेशनल मिशन है निपुण भारत, जिसमें ये ग्रेड फर्स्ट से लेके थर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उन पे फोकस करते हैं। 2022 में एक ऐसा सर्वे हुआ था जिसमें देखा गया कि ग्रेड 3 के जो बच्चे हैं वो ग्रेड 2 के टेक्स्ट को पढ़ नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे, और 79% बच्चे और 74% जो है बच्चे वो सिंपल सब्सट्रैक्शन यानी कि माइनस तक भी नहीं कर पा रहे। यानी कि उनका एफएलएन जो है उस पर काम करने की जरूरत है, उनका फाउंडेशन जो है उस पर काम करने की जरूरत है। तो इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ये स्टेप लिया था, ताकि फर्स्ट टू थर्ड ग्रेड के जो बच्चे उन पे फोकस किया जाए, मिशन अंकुर। ठीक है, तो recent data from the ESSER 2024 report indicates progress with improvement in the percentage of grade 3 students who can read grade 2 text and अब जैसे 2023 में आप देख सकते हो, 2022 में ये एसर का जो था सर्वे हुआ था। ठीक है, उनका मतलब सर्वे के अनुसार अब 2024 में, क्योंकि इन्होंने ये रन कर रहे हैं ये ऑलरेडी ये प्रोग्राम, तो इससे काफी इंप्रूवमेंट हुई है। ठीक है, इस प्रोग्राम जो ये है ये मध्य प्रदेश में रहने वाला है, और यंग प्रोफेशनल्स इनको चाहिए ताकि ये एजुकेशन को और बेहतर बना पाए। ठीक है, यहाँ पे आपका काम क्या रहेगा, आपने स्ट्रेंथन करना है डिस्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन। डिस्ट्रिक्ट जो डिस्ट्रिक्ट है उनके साथ मिलके, उनके लीडर्स के साथ मिलके यहाँ पे आपको काम करना रहेगा। मॉनिटर करना होगा, रिव्यू करना होगा, डेटा को यूज करना होगा। उसके अलावा आपने मेंटरिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग, तो जो एकेडमिक कोऑर्डिनेटर्स हैं
ठीक है, उनके साथ मिलके आपको काम करना होगा, मेंटोर करना होगा और फील्ड सपोर्ट देना होगा, स्कूल सपोर्ट देना होगा, स्कूल में जो लोगों के साथ मिलके काम करना होगा, और जो इनके स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है, जैसे क्वार्टरली प्लान वगैरह इन्होंने बताया हुआ है कि कैसे कैसे आप चेंज कर सकते हो, मीटिंग्स करनी है आपको, सारी चीजें, ये सब चीजें करनी रहेगी, स्कूल विजिट्स करने रहेंगे। ठीक है, उसके अलावा स्टेक होल्डर्स एंगेजमेंट, जो इनके स्टेक होल्डर्स जैसे गवर्नमेंट है मध्य प्रदेश की और डिस्ट्रिक्ट है, उनको उनके मतलब इंटरेस्ट के लिए काम करना होगा, क्योंकि उन्हीं की तरफ से स्टेप लिया गया है। तो ये सब आपने करना है। किस तरीके के लोग ये ढूंढ रहे हैं, जिनकी हिंदी इंग्लिश काफी अच्छी हो, जिनके पास टू व्हीलर हो, तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट होगा, क्योंकि आपको इधर उधर ट्रैवल करना रहेगा। आपकी क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर होना चाहिए, क्योंकि आपको रूरल एरिया की ग्रास रूट पे यानी कि बिल्कुल मेन फील्ड्स में जाके काम करना है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर होना चाहिए, क्योंकि अलग अलग टाइप के आप डेली में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स को जो है आप फेस करोगे, तो आपको सॉल्व करना आना चाहिए। और आपने ये जो 2 साल का प्रोग्राम है, इसमें लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए, ताकि आप अच्छे से काम कर पाओ। ठीक है, सिटीजनशिप आप होने चाहिए 29 से एज कम होनी चाहिए। यहाँ पे एजुकेशन लिखा है अंडर ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो देखो, एप्लीकेशन फीस कोई है नहीं, तो अगर आप ग्रेजुएशन के थर्ड ईयर में भी हो तो भी एक बार अप्लाई कर देना, क्या पता चांस बैठ जाए। ठीक है, और मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री, मिनिमम आपको मैंने बताया 55% या उसकी इक्विवेलेंट सीजीपीए होनी चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 70,000 आपको सैलरी मिलेगी, जिसमें आपका 10,000 ट्रैवल का भी रहेगा। द एंगेजमेंट विल बी ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर एन इनिशियल पीरियड ऑफ 1 ईयर विद रिन्यूअल फॉर सेकंड ईयर सब्जेक्ट टू सेटिस्फाई परफॉर्मेंस। तो आपका पहले जो होगा वो 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा, अगर आप काम अच्छा करते हो तो आपका सेकंड ईयर के लिए कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड हो जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है, ये इन्होंने के स्टेजेस है जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। 31 अगस्त तक जो है फाइनल सिलेक्शंस बता दिए जाएंगे, यानी कि अ, जो भी आपका जैसे आप शॉर्ट लिस्ट हुआ है अगर आपका एप्लीकेशन वगैरह, तो वो आपको बता दिया जाएगा, और 15 अगस्त से पहले आपने सबमिट करना है, क्योंकि ये लास्ट डेट है। ठीक है, तो आप ये अपडेट देख चुके हो, और मैं उम्मीद करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे आप लोग अप्लाई करोगे। ठीक है, अप्लाई ना आपको जब आप क्लिक करोगे तो आपको एक ऐसा एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा, जहाँ पे आपने पहले आइकन फॉर्म पे जाके नेक्स्ट पे जाना है, और अबाउट यू में आपकी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालनी है, अकेडमिक इन्फॉर्मेशन डालनी है। ठीक है, तो ये एक लॉन्ग फॉर्म है जो आपका फिल करना रहेगा। तो मैं उम्मीद करूंगी आप ज्यादा ज्यादा अप्लाई करेंगे, और कमेंट डाउन कर देना अगर आपको कुछ भी इशू हो, और इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो वहां से आपको पता ही अप्लाई पे जाके अप्लाई कर सकते हो, और वहां पे आपके पास एडवर्टीजमेंट डाउनलोड करने का भी ऑप्शन है, वो सब मैंने आपको वीडियो में दिखाई दिया है। तो आप अपना ध्यान रखना, और इसके लिए ज्यादा से ज्यादा अप्लाई करना, और इस जो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है इसको एंजॉय करना, क्योंकि देखो कॉन्ट्रैक्ट बेस भी बहुत मैटर करता है। कई बार परमानेंट जॉब के लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए होता है, और इन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के थ्रू आपके पास एक्सपीरियंस आ जाता है, और इसके थ्रू आप परमानेंट जॉब ले सकते हो। कई बार कॉन्टैक्ट्स वगैरह भी बन जाते हैं, बहुत सारी चीज हो जाती है, यू नेवर नो कि क्या आपके फ्यूचर में आपके लिए वेट कर रहा है। तो इसलिए जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको ग्रैब करना सीखो। ठीक है, बाय बाय, मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।